देखो हम लोग जो पढ़ा है, मतलब प्लेनेट को नहीं पढ़ा है हम लोग को। जैसे पढ़ा हूँ, मतलब जुग पढ़ा हूँ, मतलब क्या जुग लेके हम पैदा हुआ हूँ। कुंडली में हम लोग का जी। क्या जुग लेके पैदा हुआ हूँ, किस लिए हम ये जुग को हम मेरा हम लोग का कुंडली में रेक्टिफाई नहीं करना आता है। मतलब हम लोग को दुख का सामना हर दिन करना पड़ता है। यही है, पढ़ा था ना हम लोग। हम्म। यही शुक्र से कौन कौन से बनने, शुक्र के साथ में कौन से ग्रह का क्या योग बनता है? हाँ। लक्ष्मी योग कौन सा बनता है वो? यही है ना। हम्म। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ पे 1 नंबर है, वो क्या जुग बन के पैदा हुआ है? धनलक्ष्मी योग। धनलक्ष्मी योग। हाँ। अभी हम लोग पढ़ोगे, आज क्या पढ़ोगे जो पता है आपको? अगर 1 नंबर लोग, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/19/28 में पैदा हुआ है, वो लोग अगर कोई मुश्किल में हुआ है, मतलब उसका क्या खराब होगा, क्योंकि ये 1 नंबर है, ये शान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसका मुसीबत क्या आता है, पहले मुसीबत क्या खराब हो जाता है? आप लोग लिखिए, अच्छा। यहाँ में आराम से लिख लीजिए। पीड़ित ग्रह, मतलब बुरा। बुरा कैसे होता है, प्लेनेट को बुरा कैसे होता है? ग्रह खराब कैसे होता है? प्लेनेट खराब कैसे होता है, उसका लक्षण पढ़ूंगा हम लोग। इसका क्या सिग्निफिकेट है? जब जब 1 नंबर का कोई इंसान, एक किसका है, सूरज का है। आपको देखना होगा आपका कुंडली में सूरज कहाँ में बैठा है। हम्म। अगर सूरज 7 नंबर में बैठा है आपका कुंडली में, उसको पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुंडली में 7 नंबर घर में बैठा हो तो? हाँ, हम्म। क्योंकि तो कुंडली क्या में, रिलेट? कुंडली का सेवंथ हाउस या सेवंथ नंबर सर, सेवंथ हाउस या सेवेंथ सेवंथ हाउस, नंबर? सेवेंथ हाउस। अगर आपका कुंडली में 7th हाउस में सूरज है, ये मतलब पीड़ित माना जाता है। इसका फल हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर यही प्लेनेट कुंडली में 10 और 11 में बैठेगा, ये भी पीड़ित माना जाता है। अगर कुंडली में ये प्लेनेट 12th हाउस में बैठेगा, ये सूरज पीड़ित माना जाता है। आपको मैं एक वर्ड यूज करूंगा, उसको कहते जाता है पहला घर। जब मैं पहला घर बोलूंगा, 1 से लेके 6 तक पहला घर, 1 से 7 से लेके 12 तक वो दूसरा घर। अगर पहला घर में कुंडली में 1 से लेके 6 तक पहला घर लिखो। 7 से लेके 12 तक दूसरा घर लिखो। आगे में ये टर्म्स हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाला हूँ। मेरा मामा श्री भी आया है, आज देख लेता हूँ। मामा कैमेरा ऑन करो অকমান। मामा, मामा ऐसा नहीं, मामा ऐसा नहीं है शायद, वो सुन। महेंद्र जी की, महेंद्र जी। हाँ। 1 से लेके 6 तक सूरज अच्छा है लिखो। मतलब पहला घर में सूरज अच्छा है। अगर आपका कोई कुंडली में 1 से लेके 6 तक सूरज को देख लेता है, वो सूरज अच्छा ही फल देगा। स्वाति मैम समझ में आ गया? राकेश जी? हाँ जी सर।
हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, सूरज देखेगा या फिर सूरज होगा तो? होगा। प्लेस होगा तो वहां प्लेस किया होगा। एक से प्लेस होगा लेके तो। 7, एक से लेके ठीक। 6 तक सूरज अच्छा है वो, मतलब आराम आराम जिंदगी गुजर जाता है, क्योंकि ये पीड़ित नहीं है। आपका कुंडली खोल के देखो, 7 से लेके 12 तक जो सूरज है दूसरा घर में, ये पीड़ित कहलाता है। ये सूरज आपको स्ट्रगलिंग लाइफ देता है। कितना मजा आया है बताओ। बहुत अच्छा सर। हाँ, बहुत अच्छा, मेरा फिफ्थ हाउस में है। देखो आपका जिंदगी कितना आराम आराम से बीता है, कोई स्ट्रगल ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस ऐसा टाइम नहीं बहुत तो कम है। आराम आराम जिंदगी, मतलब आराम जिंदगी, टेंशन वाला जिंदगी नहीं। समझ में आ गया। पहला घर में जब सूरज होगा 1 से लेके 6 अच्छा है, 7 से लेके 12 सूरज खराब। इज मतलब इट ऐसे बिकॉज खराब बिकॉज नहीं ऑफ होता, ऐसे खराब नहीं होता है। मतलब ये सूरज इज इट बिकॉज। आपको ये लग्जरी से कम ही मिलता है। 7 नंबर घर किसका है? शनि का है। 8 नंबर घर शनि का क्या है? हेडक्वार्टर है। 9 नंबर घर केतु का है। 10 नंबर घर फिर शनि का है। 11 नंबर घर फिर शनि का है। 12 नंबर घर गुरु का है। अगर गुरु और शुक्र एक साथ मिलेगा, लिखो, उसका घर में घी का दिया दिया नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हमेशा होगा। कोई भी घर में हो, कोई भी कहीं पे भी कॉम्बिनेशन। कोई भी घर में दूसरा घर में, दूसरा घर। दूसरा 7 to 12 में, 7 to 12। हाँ, 7 to 12 दूसरा घर है। दूसरा घर, हाँ। सूरज और गुरु दूसरा घर में होगा तो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना है। और दूसरे घर में हो तो दिया भी नहीं जलाना है सर। ना, घी का दिया नहीं जलना चाहिए। केवल सेकंड हाउस में। अरे दूसरा घर ही नहीं है, 1 से लेके 6 वो पहला घर, 7 से लेके 12 अच्छा ठीक दूसरा है। घर। ये याद रखो। ठीक। अब जब पहला घर बोलूंगा 1 से लेके 6 तक होगा। सर क्या बराबर बोल रहे, समझ में आ सूरज गया गुरु बड़ा भाई? दूसरे घर में हो? ये पूछ रहा हूँ, ये 7 में पार्टनरशिप नहीं गुरु है करने का। 12 में सूर्य है, तो पहले दूसरे घर माने जाएगा ना उसको तो। 7वां। 7 में जैसे गुरु हो, 12वें में सूर्य हो, तो ही दूसरा घर माना जाएगा। साथ हाँ साथ वही माने जाएंगे वो। वही वही माना जाएगा बस। साथ में माने जाएगा ना वो। मतलब आपको बोला है ये कौन सा इंडिकेशन है, इसको स्ट्रगलिंग लाइक बनाएगा। हम्म। नहीं सर, ये चीज दोबारा बताइए। गुरु और शुक्र है या सूर्य है? सूर्य सूर्य। सूर्य है। गुरु और नहीं, सूर्य। गुरु और शिष्य। हम्म। मतलब और 7 से 12 के बीच में गुरु भी आया है, सूर्य भी आया, तो मतलब दोनों जगह मतलब ठीक हाँ, माना जाएगा। घी का दिया नहीं जला के देखो, 6 महीने में पता चल जाएगा। मतलब दैट इज वाई किसी भी घर जुपिटर में और अलग विनस ना। अलग बैठे हो तब भी? अलग अलग व्यक्ति से भी होगा। अच्छा। 7 से 12 के अंदर कहीं भी आया दोनों दैट जगह। इज हाँ, वाई दूसरा घर में, जुपिटर और हाँ। विनस का है। जुपिटर और विनस का है ना वो सर। जुपिटर और हाँ। विनस। जुपिटर और विनस अरे में अगर विनाश 7 से विनाश 12 आप कहाँ कहाँ पकड़ के लाया है? नहीं, आप जो पहला बोला जुपिटर विनस, जुपिटर सन है वो पहला वाला। मैं बोला हूँ मैं बोला हूँ फास्ट हाउस में पहला घर में अगर सूरज के साथ कोई भी है वो अच्छा है, ठीक है। ओके। दूसरा घर 7 से लेके 12 तक कोई भी सूरज हो, ओके। उसके वही साइड में 7 से लेके 12 ओके। तक जुपिटर आ गया तो घी ओके। ओके। क्या जलाना ओके। माना है। ओके। आनंद जी समझ में आ गया? जी जी। घी का दिया जलाना प्लस पार्टनरशिप में काम भी नहीं काम करना है। नहीं करना है। और मंदिर में जाके सूरज और दूसरा हाउस में सूरज और जुपिटर है किसी का कुंडली में, मंदिर में जाके दिया नहीं जलाना है। और गुम्बुज में माथा टिकना है, गुम्बद में, मतलब वॉल में। खंभे में ना? हाँ।
ए सीक्रेट ऑफ न्यूमरोलॉजी। अभी लिखो, पीड़ित जब होगा सूरज क्या देगा। पहले सूरज पीड़ित होने से पिता से आपको मोहब्बत का कमी नजर आएगा। और एक बार बोलिए, रिपीट कीजिए। पिता से मोहब्बत का कम नजर आएगा, मोहब्बत नहीं होगा। पिता का मतलब बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज कोई बात नहीं है, पिता से बनता ही नहीं होगा। और जब जब बड़ा होते आएगा पिता का फाइनेंशियल नुकसान होके आएगा। पहले घर में होगा। दूसरे। पे दूसरा घर में। पीड़ित पीड़ित। क्या? सर एक क्वेश्चन है। सपोज देयर आर टू टू डॉटर टू सन्स आर देयर। एक के एक में दो सेकंड हाउस में है और एक में फर्स्ट हाउस में, तो फिर क्या होगा? दत्ता दत्ता का कितना हाउस में है? सॉरी। दत्ता का कौन सी हाउस में है? नहीं, फर्स्ट हाउस में सपोज एक एक सन है, एक चाइल्ड है। देखो यहाँ उसमें यहाँ में चाइल्ड में। दोनों कौन सी है बिफोर मैरिज तक? लड़की तो चला हम्म। जाएगा ना। नहीं सर, लड़के की बात कर, लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। दो लड़का है, एक का हाँ, एक का फर्स्ट हाउस में है, दूसरे का सेकंड हाउस में है। ए में दो यही जो कनेक्शन है वही बनेगा ना। एक को हम मिलेगा इससे पिता से बनेगा, बैलेंस एक हो को जाएगा, ना। बैलेंस हो जाएगा। हाँ, एक का पिता से बनेगा, एक से नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, ओके। तुमने क्या 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 बोला था? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ फादर पाई का थी, क्या बोला फादर था? का जो प्रोग्रेस है, फादर का जो प्रोग्रेस है, तो वो तो ये बैलेंस हो ये जाएगा। मतलब ना लॉस में होगा ना लाभ में होगा। हाँ वही, फिर बैलेंस होगा, नहीं तो कुछ बैलेंसिंग ज्यादा होगा नहीं, कुछ बस, कम नहीं। ठीक ठाक बैलेंस, चलेगा। ओके, थैंक यू। जब बहुत सूरज अच्छा। पीड़ित होता है माँ को बीमार होता है। लिखो। नहीं, क्या क्या बोला था? ये मतलब बना दो भैया। क्या बड़ा भाई? माँ बीमार होती है। हाँ। माँ बीमार होगा। सूरज पीड़ित हुआ तो माँ बीमार माँ होती है। बीमार होगा बता मतलब कौन सी? बता हाँ, बता कौन सी क्या? पार्ट में होगा बीमार? सेकंड में। पार्ट सेकंड में मतलब हाउस में। कमर से नीचे तक, कमर से नीचे तक। अच्छा, पार्ट में, हाँ। क्यों पर कमर से नीचे नीचे तक बताओ? शनि, सेवन से शनि 12 है का ना। शनि को पकड़ शनि का लेता है, हिस्सा है। शनि को पिटाई कराता करता है। जब सूरज भी पीड़ित होता है तो शनि को पिटाई होता है। सर सर और मेरा सूरज 12 हाउस में है। आप जो जो बता रहे हैं ना, सब सच है, सही है सब। सूर्य मंगल एक साथ है 12 हाउस में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मत करना। बेन ये पूरा सत्य है, ये सत्य बात है, एकदम बेन का कथा है, भगवान का बात है। कोई यहाँ जी में कोई सर। नहीं चलेगा, मतलब हम लोग सिर्फ देखता हूँ बस। जी। इसको तो इसका देखने के लिए मतलब सिस्टम बनाता हूँ। अगर किसी नाम एक नंबर वाला व्यक्ति को, किसी का जन्म तिथि एक एक है, कुल मिला के एक है, ड्राइवर भी एक है, कंडक्टर भी एक है, वो आप निश्चिंत हो जाए, उसका बाप का तबीयत हमेशा खराब ही रहेगा। राइट है सर। मेरे बेटे का है। क्या खराब रहेगा सर? माँ का ऐसे। तबीयत। हेल्थ, हेल्थ, फादर की हेल्थ। हाँ, मदर की हेल्थ का फादर या इश्यू। मदर? हाँ, देखो मदर या फास्ट हाउस फादर? फादर में मदर। सूरज, वो बच्चा जिसका फास्ट हाउस में सूरज मतलब एक से लेके छह तक। फास्ट हाउस क्या होता है बोलता हूँ, एक से लेके छह तक। हाँ, सेकेंड हाउस क्या है, 7 से लेके 12 तक। ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते सर। हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। हाँ, फर्स्ट हाफ वन से फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। अगर सेकेंड हाफ में सूरज है, भाई को तकलीफ होता है, भाई इतना ज्यादा तरक्की नहीं होगा। क्योंकि सूरज अपना घर को छोड़ दिया है।
क्योंकि शनि का घर में आके वो चक्कर, उल्टा चक्कर मारा है, ये भाई को मतलब मंगल को ये डिस्टर्ब देगा। भाई का इतना ज्यादा तरक्की नहीं होगा। मतलब एक नंबर इंसान का जो 1 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा होगा, ये आला व्यक्ति को अगर सूरज पीड़ित है, क्योंकि दैवर एक है, इसका ईगो तो ज्यादा ही ज्यादा होगा। वो उसका क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एक से लेके पहला घर में क्या होगा ये बताओ। पहला घर में क्या होगा? तो उसका वो रहेगा ना, वो तो कैसे हाँ, फादर पहले घर में पॉजिटिव अच्छा होगा है, ना। मतलब इसका ईगोइस्टिक होगा। इगोइस्ट होगा। हाँ, इगोइस्टिक होगा। थोड़ा बहुत घमंडी होगा। बात कुछ छोड़ने वाला नहीं है। एक बार मुंह से बोल दिया है तो वो बोल दिया है। वो कमिटमेंट फेलर नहीं होता है, कमिटेड है वो। और सबसे अच्छा क्या होता है, वो हमेशा नया सीखने के लिए कोशिश करता है, अगर उसका उम्र 90 क्यों ना हो। रिका तो सिरप पीते ना थी ना, सिरप में थी पीते तू। अगर पहले हाउस में अगर किसी का जन्म तिथि 1, 19 और 28 में होता है, पहला हाउस में सूरज है, तो वो आदमी क्या होगा? बिल्कुल नेक टाइप का इंसान होगा, लेकिन सीधा साधा इंसान है। गलत तो गलत, अच्छा तो अच्छा। अगर सेकेंड हाउस में 7 से लेके 12 तक होगा सूरज, क्या होगा? सूरज पीड़ित हो जाएगा ना। हाँ, ये यासी, ऐश करने वाला, कमिटमेंट फेल वाला। बात हमेशा नया कोशिश करने के लिए एक सिस्टम वो रखता है। समाज में परोपकारी लोग होता है। देखा है ये कैसे कैसे बन रहा है? देखा है, दूसरे के लिए हित के लिए काम करता है ये, ज्यादातर ज्यादा। सही है सर। हाँ, सही है सर, लेकिन कमिटमेंट फेल नहीं होता मेरा 12वें में। आपका नहीं, आप अकेले हैं क्या? डीओबी देखी जाएगी ना, डीओबी सर देखी जाएगी। आप अकेले हो क्या? दूसरा डीओबी बात कही ये थी, डीओबी रहता है, इसका प्रयास, मतलब ये मशीन जैसा काम करता है। अगर किसी काम में उसको लगा दिया जाता है ना, वो मतलब इतना करता है, इतना करता है, उसको दूसरा का भी हो वो अपना जैसे समझता है, वही काम कर लेता है। परिश्रमी होता है। हाँ, क्या? परिश्रमी होता है। हाँ, परिश्रमी होता है बिल्कुल। परिश्रम करता है। हाँ, परिश्रमी होता है हम्म। बिल्कुल। लेकिन जिंदगी में थोड़ा बहुत माँ से अलग रहता है, माँ का से अलग रहता है, क्योंकि माँ का साथ इतना अटैचमेंट वो आदमी नहीं होता है। पहले हाउस का जो सूरज है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके पहला हाउस में हो, वो माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट होता गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एक वालों के लिए है? है एक वालों के लिए। एक वालों सिर्फ क्योंकि एक? सूरज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एक नंबर है। न्यूमरोलॉजी में जिसका डेट ऑफ बर्थ 1, 19 और 28 में आ जाता है इसका। ठीक है। पहला हाउस का सूरज आपको जिंदगी में लॉसेस ज्यादा कराता है, लेकिन बैलेंसिंग में रखता है। सेकेंड हाउस का सूरज आफ्टर 36 ईयर्स के बाद तरक्की
तरक्की देता है। दूसरा हाउस का सूरज खुद का काम खुद ही निपट लेते हैं, मतलब घर बनाया है ना, जितना भी दूसरा हाउस का सूरज होता है ना, खुद का घर खुद बनाता है। और पहले हाउस का सूरज को वो पिताजी से मिलता है आसान से। आप लोग का कोई दिक्कत हो रहा है क्या ये समझने के लिए ये भाषा? नहीं 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 नहीं। नहीं कोई। नया टेस्ट मिला है ना? जी नया टेस्ट। हाँ। बिल्कुल, प्रिडिक्शन सही जा रही। अरे खुद का ऊपर क्यों अप्लाई करते हैं? नहीं नहीं, प्रिडिक्शन सही है, सभी लोग यस यस कर रहे हैं ना। हाँ, यही मतलब यहाँ बेटी। उसका क्या होता है, उसका खासियत होता है। अभी आपको समझ में आएगा, अगर आपका कोई बेटा और बेटी का पहले हाउस में सूरज है, वो बोल सकता है वो अय्याशी जिंदगी काटेगा, अय्याशी जिंदगी। दूसरा हाउस में सूरज होगा तो उसका पिताजी का फाइनेंस खराब होता है, इसीलिए वो तकलीफ में जलता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1, 19 और 28, वो खुल के देखो, मतलब हजारों से सिर्फ 2% नहीं हो सकता है, 98% ये करेक्ट जाता है। ठीक है, इसको क्या करना होगा? पहले हाउस में सूरज को कभी भी ब्लैक कपड़ा का यूज ना करना है, और जितना करेगा उतना नुकसान है। हम लोग रेमेडी भी बताते जाता हूँ, कोई कोई आप लोग का कोई तकलीफ नहीं होता है। दूसरा हाउस का सूरज को स्मोक, मतलब इस ब्लैक नहीं, स्मोक कलर, ये विशेष का काम करता है, क्योंकि यहाँ में आपको दूसरा हाउस पे आपका सूरज है, आप शनि को बल दे रहा है। शनि क्या होता है, कर्म होता है। सूरज क्या होता है, जलाता है, आपका कर्म सूरज जलाएगा। इसीलिए आप शनि को बल दे रहा है स्मोक कलर पहन के। समझ में आ गया लॉजिक? पूरा ब्लैक नहीं पहनना है, यहाँ में स्मोक कलर चलेगा। मतलब ग्रे कलर जो होता है वही हाँ, वाला। वही कलर, एस कलर बोलता है ना, वही कलर हम्म। पहनना है। ग्रे कलर नहीं। पहनना है। सर, अच्छा, खास से बाहर पहनना वालों है को। नहीं पहनना। पहनना है। पहनना है। फास्ट हाउस वाला को नहीं पहनना है। सेकेंड हाउस फास्ट सेकेंड हाउस हाउस को वाले को नहीं पहनना पहनना है। है। 1 से लेके 6 तक जिसका सूरज है वहां में ब्लैक कलर परहेज है। हम्म। और 7 से 12 वाले सेकंड वाले में जैकेट पहनना स्मोक है। कलर, एस कलर, जो स्मोक कलर आप पहन सकता है, नहीं तो आपका काम ये सूरज बिगड़ देगा। सूरज क्योंकि काला इनको क्यों करना? मेरा बात कंप्लीट करने दो। सूरज ये शनि का घर में आ रहा है, शनि को जलाने के लिए सूरज को मजा आता है, तो शनि को बल देना है। इसीलिए यहाँ में पंडित जी ने स्मोक कलर यानी पूरा ब्लैक को अलाउ नहीं किया है, स्मोक कलर जो होता है ग्रे कलर, उसको अलाउ किया है। ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना शनि का घर में आ रहा है 7 to 12 के अंदर, तो वो किस क्या बेसिस में शनि का घर बोल रहे 11th हैं? हाउस किसका है? शनि। 7। भाव के अच्छा, भाव शनि का को जो यार कारक भाव। तत्व है उसके हिसाब हाँ से। हाँ। अच्छा। 8th हाउस शनि का हेडक्वार्टर है। हम्म। 9th हाउस केतु का है। हम्म। 10th हाउस शनि का है। शनि का। ठीक है। 11th हाउस शनि का है। 12th हाउस गुरु हम्म। का है। हम्म। ठीक है, इसीलिए यही 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 लॉजिक है। जी जी, समझ ठीक गई। है, ये जिसका डेट ऑफ बर्थ
19 28 होता है ना, 19। जिसका दूसरा घर में सूरज होता है, वो 36 ईयर्स के बाद ही उसको तरक्की मिलेगा। आफ्टर मैरिज ही तरक्की मिलेगा। लेकिन अगर आपका सही अगर आपका ये 1 नंबर का प्लेनेट है, अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, वो स्टार्टिंग से उसको याशी जिंदगी थी। हम्म। ठीक है। जब जब ये सूरज पीड़ित होगा, आपको माँ का तकलीफ होगा, उसको माँ को तकलीफ कम करने के लिए हमेशा 1 से लेके 7 आला, एक पहले घर आला, उसका माँ का तकलीफ थोड़ा कम होता है। वो दूसरा घर आला हमेशा सूरज को अर्घ देना है और रविवार को उपासना करना है, व्रत रखना है। जिसका दायभार 1, कॉन्ट्रैक्टर 1, वो भी। और जिसका कुंडली में लुसु गेट में एक मिसिंग है, उसके लिए भी ये रिमेडी है। 8 8 वन वन 1 वन। वन। रेमेडी रिपीट करना सर एक बार। देना। रविवार को सूर्य को जल 7 से लेके, मतलब दूसरा घर में जब सूरज होगा 7 से लेके 12 तक, जिसका सूरज है उसको बेहतर करने के लिए रविवार को व्रत रखना है। हमेशा तांबा का बर्तन में जल रख के हमेशा ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोल के हमेशा सूरज को अर्घ देना है। सर ये बर्थडे 1/10/1928 के लिए ना ये? 1928, जिसका उसके जन्म। लिए ये है ना ये? हाँ उसके लिए ये है ना उपाय? हाँ, अगर आपका सूरज दूसरा हाउस में है, मतलब 7 से लेके 12 तक है। ओके, ड्राइवर कंडक्टर कोई भी हो है? ड्राइवर कंडक्टर कोई भी है, अगर आपका सपोज ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 1 है, तभी भी ये रूल्स लगेगा। अगर आपका लूसो गेट में 1 मिसिंग है, तभी ये रूल्स लगेगा। ठीक है। जिसका वो सूरज जो दो मिसिंग है कुंडली में, सूरज 1 से लेकर 2nd हाउस में है, घर में इंद्र भगवान का और तांबे का सूरज E4 में लगाना चाहिए। और एक बार रिपीट कीजिए। जिसका लोसो गेट में 1 नहीं है, जिसका लोसो गेट में 3 से ज्यादा है सूरज, ठीक है, उसको इस डायरेक्शन का जो E4 है, E4 में एक तांबे का सूरज लगाना है। 6 इंच का नीचे वाला भगवान इंद्रदेव का मूर्ति रखना है। एक अशुभ स्तंभ रखना है। शहद रखना है, यानी मधु रखना है। हो सकता है शादीशुदा आदमी होता है तो कृष्ण और राधा का फोटो यही डायरेक्शन में अलाउ है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में? ईस्ट में। E4। E4 में। E4 में। तांबे का क्या रखना है बोले आप? हाँ, तांबे का सूर्य, तांबे का सूर्य। सूर्य सन सन। सन। सूर्य, तांबे का सूर्य। हम्म। स- सूर्य कितने हाइट पे लगना चाहिए सात E4 फुट में? 7 फुट के नीचे। 7 फुट के नीचे? हम्म। या 7 फुट के ऊपर? नीचे। नीचे। मतलब जमीन से 7 फुट के बाद में लगेगा ना? 7 फुट मैक्सिमम है, उसका नीचे भी कोई चलेगा, उसका ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि 7 नंबर अच्छा केतु का है। जी। हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हो, सभी कैलकुलेशन से देखना हो गया।
जी जी सर। मतलब जे जिसके 3 से ज्यादा हो सूर्य